वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम एक्सरसाइज करेंगे 2.1, ठीक है। और उसका क्वेश्चन नंबर वन है, उसके पार्ट हैं फर्स्ट और सेकंड, ठीक हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व करने हैं बाय डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन आर फर्स्ट प्रिंसिपल इसको बोलते हैं। डेफिनेशन भी बोल सकते हो, फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोल सकते हो। अब इस मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक हमारे पास जो है वो मेथड होता है, उसके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, वो मतलब आपको ज़हन में रखने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है कि हमारे पास जो भी वैल्यू होती है, जो भी मतलब क्वेश्चन है या कुछ भी है, तो उसको हम y के इक्वल कर देते हैं, ठीक है, f(x). सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इसमें y प्लस डेल वाई चेंज कर देते हैं और इसमें x प्लस डेल x चेंज कर देते हैं, ठीक है। y में हम डेल y को ऐड कर देते हैं और x में डेल x को ऐड कर देते हैं। इस डेल को आप इस तरह भी लिख सकते हो और इस तरह भी लिख सकते हो, इससे कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। f(x) प्लस डेल x माइनस वाई को इस साइड पे ले आते हैं। उसके बाद ये वैल्यू पुट करके थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। और थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में हम डिवाइडेड बाय इसको सारी वैल्यू को जो है वो डेल x से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सही हो गया। और जो हमारे पास फोर्थ स्टेप होता है, यहाँ पे डेल x से कैंसिल हो जाता है, कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो कैंसिल आउट हो जाती हैं और पीछे फंक्शन रह जाता है, ठीक है। और जो लास्ट वाला स्टेप होता है हमारे पास, उसमें हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट डेल x अप्रोचेज टू ज़ीरो डेल y बाय डेल x, ठीक है। और यहाँ पे भी लिमिट डेल x अप्रोचेज टू ज़ीरो f ऑफ x प्लस डेल x माइनस वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ठीक है। अब ये जो सारा मेथड है ना हमारा, ये पहला दूसरा तीसरा जो स्टेप हमने किए हैं, ये बाय डेफिनेशन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस को ये मेथड आपका पता होना ज़रूरी है, ठीक। क्वेश्चंस करने से पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कि डेरिवेटिव एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले एक ये प्रूव करते हैं, ये काफ़ी दफ़ा एग्जाम में भी आ चुका है। प्रूव दैट द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज, ठीक है। और कांस्टेंट जो वैल्यूज़ होती हैं वो चेंज नहीं होती, तो इसलिए कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो ज़ीरो होता है, यानी कि कांस्टेंट में जो चेंज होता है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, y इज इक्वल्स टू सी लिख लेते हैं, ठीक है। जैसा कि हमारा फर्स्ट मेथड जो हमें कहता है कि जो भी वैल्यू होती है आपकी उसको इक्वल कर लें, ठीक है। उसके बाद लेट कर लेते हैं हम y इज इक्वल्स टू सी एक्स की पावर ज़ीरो। अब हम सी एक्स की पावर ज़ीरो क्यों लिख रहे हैं, अगर हम x की पावर ज़ीरो जो है वो 1 की इक्वल होती है, इसलिए कोई इशू नहीं है अगर हम इसमें x की पावर ज़ीरो ऐड करते हैं, तो ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसमें डेल y ऐड करना है और इसमें क्या करना है, x प्लस डेल x चेंज करना है, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना होता है, इसकी पावर जो है वो ज़ीरो है, ठीक हो गया। अब ये y जो है ये उस साइड पे जाएगा, तो डेल y इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डेल एक्स की पावर ज़ीरो माइनस y, ठीक है। जैसा कि हमें पता है कि y इज इक्वल्स टू सी एक्स की पावर ज़ीरो है, तो हम यहाँ पर अगर y की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, सी एक्स प्लस डेल एक्स की पावर ज़ीरो माइनस सी एक्स ज़ीरो, ठीक है। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं भी करते तो हम इसको क्या करते हैं, जो हमारा थर्ड स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं, इसको डेल एक्स से डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पे इसको डेल एक्स से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई किए बगैर। ज़ीरो पावर माइनस सी एक्स की पावर ज़ीरो डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ठीक हो गया। अब जो हमारा डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू सी, अब इन दोनों की जो वैल्यू है वो क्या है, अगर x की पावर ज़ीरो होगी तो 1 आएगा, प्लस x की पावर ज़ीरो होगी तो 1 आएगा। बेसिकली ये दोनों जो हैं ये हमारे पास एक वैल्यू कंसीडर होती है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस सी और x नॉट की वैल्यू क्या होती है 1 डिवाइडेड बाय डेल x, ठीक हो गया। तो डेल y बाय डेल x इज इक्वल्स टू सी माइनस सी ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो डिवाइडेड बाय डेल x आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट स्टेप जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, लिमिट अप्लाई करनी होती है हमने। तो लिमिट डेल x अप्रोचेज टू ज़ीरो
डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, ज़ीरो बाई डेल एक्स। जैसे कि ये ऊपर ज़ीरो है तो ज़ीरो पर लिमिट अप्लाई करोगे तो ज़ीरो ही आएगा। सो ये हमने इट्स प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हम एक और प्रूफ देखेंगे। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, अक्सर पेपर्स में आता है। प्रूफ आपने करना है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स जो है वो इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही है। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे तो y इज इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें चेंज ऐड करेंगे तो डेल y आ जाएगा और यहाँ पर डेल x आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना होता है, ये y उस साइड पे लेके जाना होता है तो x प्लस डेल एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू एक्स है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स, एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, फाइनल हमारे पास आ जाएगा डेल एक्स। ठीक है, अब थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है कि ये सारी वैल्यू को हमने डिवाइड करना होता है किसके साथ, डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ठीक है, तो इसको भी हमने डिवाइड कर दिया और इसको भी हमने डेल एक्स के साथ डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास आ गया 1 और ये हो गया डेल वाई बाय डेल एक्स। फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या होता है, हमने लिमिट अप्लाई करनी होती है। तो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो इज इक्वल्स टू लिमिट डेल वाई बाय डेल एक्स, इस पर लिमिट अप्लाई करनी है हमने। और यहाँ पर भी लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो और 1 पे हमने क्या कर दी, लिमिट अप्लाई कर दी। जैसा कि यहाँ पर डेल एक्स है ही नहीं तो डेल एक्स की जगह हम ज़ीरो कहाँ पे पुट करेंगे, तो सिंपली ये जो 1 है वो वैसे का वैसा हमारे नीचे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। सो ये बात भी प्रूव हो गई कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब आपको थोड़ा बहुत कुछ आइडिया हो गया होगा, तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1, जिसको हमने सॉल्व करना है बाय डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन से सॉल्व करने के रूल मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आपने क्या करना है, y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1, पहला स्टेप हमारा हो गया। बेशक आप ये साइड पे लिख लें, कोई इशू नहीं है, अपनी याद दहानी के लिए। नेक्स्ट आपने क्या करना होता है, इसमें चेंज ऐड करना होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा y प्लस डेल वाई और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 1। अब कुछ बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि इसको इस तरह लिख देते हैं 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस डेल एक्स स्क्वायर। ये इस तरह नहीं है, x की जगह आप जो है वो डेल एक्स पुट कर रहे हो तो इसको आप ब्रैकेट में ही लिखोगे। ठीक है, इस तरह नहीं करना। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब थर्ड स्टेप जो हमारा होता है, ये y जो है हम इस साइड पे लेके जाते हैं, y उस साइड पे ले जाएंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं और यहाँ पे ये स्क्वायर भी ओपन कर देते हैं। 2x स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स। ठीक हो गया, ये स्क्वायर का फॉर्मूला हमने ओपन करके स्क्वायर को ओपन कर दिया, प्लस 1 माइनस, अब यहाँ पर माइनस है, y की जगह हमने वैल्यू पुट करनी है 2x स्क्वायर प्लस 1। एक चीज़ मैं हमेशा गाइड करती हूँ, जहाँ पे पीछे माइनस का साइन हो उसके आगे आप एक दफ़ा ब्रैकेट ज़रूर लगाएं ताकि साइन की मिस्टेक आप ना करें। ठीक है, तो डेल y इज इक्वल्स टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2 डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4x डेल एक्स प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट ना लगाई होती तो पॉसिबल था कि कुछ बच्चे इसको प्लस में ही लिख देते नीचे। ठीक है, तो इसलिए ब्रैकेट जो है वो आप अपनी याद दहानी के लिए लगा लिया करें एक दफ़ा। तो ये 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 2x स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब फाइनल जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो चेक करें, जो बेसिक हमारा फंक्शन था वो सारा कट हो गया है, तो ये चीज़ हमारे पास बच गई है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप अब हमारा क्या होता है, हमने क्या करना होता है, इसको डेल एक्स के साथ डिवाइड करनी होती है सारी वैल्यू। तो हम यहाँ पे 2 डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4x डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स कर देते हैं। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ से डेल एक्स जो है वो कॉमन आ रहा है, तो डेल एक्स को कॉमन ले लेते हैं तो 2 डेल एक्स आ जाएगा प्लस 4x
डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ये वाला डेल एक्स ये वाले डेल एक्स के साथ कैंसिल हो गया, तो फाइनल जो हमारे पास आएगा डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू 2 डेल एक्स प्लस 4x। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर लिमिट अप्लाई करनी है, तो लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 टू डेल एक्स प्लस 4x। एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ जहाँ पे डेल एक्स होता है सिर्फ वहाँ पे 0 पुट करते हैं, x की जगह पे कभी भी 0 पुट नहीं करना। ये चैप्टर नंबर 1 में भी आपने ये चीज़ देखी हुई है। अब सिंपल लिमिट अप्लाई करने का मतलब है कि जहाँ जहाँ पे आपका डेल एक्स लिखा हुआ है वहाँ पे आपने 0 पुट कर देना, ठीक है। तो ये जो है ये dy बाई डी एक्स के इक्वल होता है, ये तो हमारे पास सिंपली ये आ गया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस डेल एक्स की जगह अगर 0 पुट करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 प्लस 4x एज इट इज़ आ गया, ठीक हो गया। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4x। जो फाइनल आंसर हमारा आया वो क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4x।